हाय स्टूडेंट, कैसे होंगे भाई आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, कल जो हमारा जो है ना कि पार्ट 1 वीडियो में प्राकृतिक संख्या देखे हैं और इससे छोटी बड़ी संख्या देखे, उसके बाद पूर्ण संख्या देखे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे जो है हम लोग n से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या यानी कि पार्ट जो है ना कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी कि आज की क्लास में हम लोग जो है ना कि पूर्णांक संख्या पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या पढ़ने के लिए जो है ना कि आपका नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना कि इससे पहले हम लोग जो है ना नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या के बारे में जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या होता क्या है। अब देखिए, ऋणात्मक संख्या हमने यहाँ पे लिखे, देखिए इसको इंग्लिश में नेगेटिव नंबर कहते हैं। जिस संख्या में घटाव का चिन्ह लगा हो तो वह संख्या ऋणात्मक हो, यानी कि जितनी संख्या तुम्हें दिखाई दे रही है अगर उसमें माइनस के चिन्ह लगा हो तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल है -1, -2, -3, -4 डॉट इंफिनिटी तक ले जाता है। अब उसके बाद हम लोग इसमें सबसे बड़ी ऋणात्मक पूछेंगे, सबसे छोटी। जैसे कि यहाँ पर से बड़ी छोटी जानने के लिए जाने के देखिए -2 हो गया और यानी कि -1 हो गया, अब 1 हो गया। अब -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर -1 बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या को ज्ञात आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना डॉट डॉट कहाँ तक ले जाइएगा, इनफिनाइट तक ले जाता है। और चलिए सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो है जब तक तुम मैथ पढ़ोगे तब तक ये टकराएगा। एग्जाम में भी पूछता है कि शून्य का अपना कोई चिन्ह नहीं होता है, नहीं प्लस में उसे कह सकते हैं, नहीं आप उसे माइनस में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद से जो है कि हम नेगेटिव वर्ड देख लिए, नेगेटिव संख्या देख लिए। अब मतलब जो है कि अब हम लोग देखेंगे इसका धनात्मक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं इसका धनात्मक संख्या क्या होता है। धनात्मक संख्या में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसके दो पार्ट कर देते हैं, दो पार्ट में हमने बांटे हैं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। अब धनात्मक संख्या की इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम उसी तरह जाना किया है। वैसी संख्याओं जिसमें जोड़ यानी कि प्लस के चिन्ह में हो तो वह संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? धनात्मक। यानी कि ऋणात्मक संख्या में हम लोग जो है ना बोलेंगे कि जो माइनस का चिन्ह लग रहा है ऋणात्मक, प्लस का चिन्ह है तो धनात्मक संख्या। अब देखिए जैसे एज फॉर एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि +1, +2, +3, +4 डॉट इंफिनिटी तक ले जाता है। अब इसमें भी बड़ी छोटी संख्या देख लेंगे। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ी धनात्मक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी को आप ज्ञात नहीं कर सकते, कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक ले जाएगा, इनफिनिटी तक ले, इत्यादि तक ले, जहां मर्जी वहां तक ले जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा का टॉपिक है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या प्लस
1 होता है। क्या होता है? +1। अब इसमें लोग तय कर सकते हैं, देखिए सबसे छोटी जो है ना +1 नहीं होगा, ये मतलब यानी कि आपसे हम कह देंगे +1 बड़ा है कि +2 बड़ा है, तो ये सर +2 बड़ा है, इसलिए सबसे छोटी यही है। और जीरो के बारे में इससे पहले बता रहे थे, जीरो को कोई भी अपना चिन्ह नहीं होता, न ऋणात्मक में होता है नहीं ये धनात्मक में होता है। तो अभी हम जस्ट जो है 2 टॉपिक समझे हैं। क्या समझे हैं? ऋणात्मक संख्या समझे हैं, उसके बाद जो है ना कि धनात्मक संख्या समझे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्णांक संख्या में। किसमें चलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए पूर्णांक संख्या कहते किसको? पर ये जानिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं, यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे लिखें, तो ये सारी संख्या यहाँ से कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण। अगर इसमें बाएं तरफ अगर हम ऋणात्मक लगा दिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, तो ये सारी संख्या क्या बन जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे आप इसमें भी बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को आप ज्ञात करना संभव नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कहाँ तक ले जाएगा? इत्यादि तक ले जा रहा है ना, तो आपको ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात करना संभव भी नहीं है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या भी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इंफिनिटी तक ले जाता है। अब इसके बाद जो है ना कि हम जो है ना कि अपने नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसके बाद और अच्छा टॉपिक सब है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, इसके बाद हम लोग यही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है ना कि क्या कहते हैं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ध्रुवा एकेडमी NS को आप ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए, और आगे के लिए जो है ना कि वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।